नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी नगर पालिका का वार्ड 33 विवादों के घेरे में रहता है। ऐसा ही एक विवाद उत्पन्न होता है रामलीला पार्क पर तैयार किए जा रहे छठ घाट को लेकर। उससे पहले दर्शकों को बता दें, 2009 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर, सरकारी जगह पर किसी भी धार्मिक स्थान का स्थायी निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह स्थायी निर्माण हो रहा है। अब को लेकर लोग किस तरह राजनीति करते हैं वह भी अपने दर्शकों को दिखलाते हैं। एक पत्रकार पर लोग हमलावर हो जाते हैं। पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि वह सरकारी जमीन की सही स्थिति जानने गया था। कहते हैं कि पूरा जंजाल फैला है, वही ज्यादा सब कुछ उसी का करा जा रहा है। पार्क खरीद लिया उसने, पार्क का नाम पता है उस पीड़ित मालपरी को, सब उसी का करा जा रहा है। पार्क का मैंने विन करा घूम रहा है। छठ मैया का विरोध हो रहा है। छठ मैया या छठ पर्व सभी का पूजनीय है। ये जरूर है कि किसी घर में होता है, किसी घर में नहीं होता, परंतु छठ मैया सबकी आराध्य है। विवाद था स्थायी और अस्थायी निर्माण को लेकर। समय पहले गुर्जर समाज की एक महापंचायत या कहें महासम्मेलन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश थे कि कोई भी जातीय सम्मेलन यहां पर नहीं होगा। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो जनता के लोकप्रिय हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। जो भी इस महासम्मेलन के आयोजन करता थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को दिल्ली शिफ्ट कर लिया और दिल्ली में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। सुप्रीम कोर्ट के यही आदेश उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के हर हिस्से को हैं, जहां किसी भी सरकारी जमीन पर स्थायी निर्माण, धार्मिक स्थायी निर्माण नहीं होगा। लेकिन कुछ भाजपा के पदाधिकारी ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खिलाफत में आ गए। वह उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने में लग गए। चाहे वो पुलिस प्रशासन किसका है, जवाब दे वो नगर पालिका किसकी है। अगर नगर पालिका उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से में नहीं आती या पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, तो फिर उत्तर प्रदेश में कार्यरत कैसे है, उत्तर प्रदेश के लोनी क्षेत्र में कार्यरत कैसे है। नगर पालिका है के नारे लग रहे थे, पुलिस प्रशासन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। वही पुलिस प्रशासन जिसने विवाद को रोकने के लिए खुद उस पत्रकार से मना किया कि आप वहां पर मत आना, कोई फायदा नहीं है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। पत्रकार भी पुलिस प्रशासन का समर्थक था। उसने वहां उस स्थान पर शाम के समय कदम नहीं रखा। उसके बावजूद भी जमीन में गाड़ देने की बात हुई, पत्रकार को 500 रुपए में खरीदने की बात हुई। अगर ये नाम बता देंगे, जो कंप्लेंट किया नाम पता चल जाए उसको यही करवा देंगे। अगर ये नाम बता देंगे, जो कंप्लेंट किया नाम पता चल जाए उसको यही करवा देंगे। मैंने विन करा घूम रहा है। श्री को आप 1000 रुपए दे देते तो वो कराओ के बनवाता है। आग लगाना तो मैंने विन करा घूम रहा है। श्री को आप 1000 रुपए दे देते तो वो कराओ के बनवाता है। आग लगाना। पत्रकार को 1000 रुपए में इस छठ घाट को समर्थन देने की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। नगर पालिका पंगु बना दी गई, पुलिस प्रशासन को हाईजैक कर लिया। क्या इस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं? बिहार में सबका समर्थन होना जरूरी है। आखिर पिछले 3 साल से इसी पीएन बिहार में छठ हो रही थी, क्या किसी ने रोकने का दुस्साहस किया? आज भी छठ पूजा को किसी ने रोकने का दुस्साहस नहीं किया। लड़ाई स्थायी निर्माण और अस्थायी निर्माण की थी। इसमें मुख्य रोल रहा नगर पालिका शासी अधिकारी के मिश्रा का, जो पत्रकार की शिकायत पर कोई कार्रवाई करने को वहां पर नहीं आए, बल्कि वह पत्रकार को घुमाते रहे। कभी फाउंटेन बनने की बात की गई, कभी गड्ढा
लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा खुदवा रही हैं। ऐसी बात की गई, कभी कहा गया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उसी नगर पालिका के कुछ अधिकारी, जिसमें एक नंदू नाम का भी व्यक्ति है, वह सामने खड़े होकर उस गड्ढे को बनवा रहे थे। क्या अब त्योहारों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा होगा? क्या भाजपा के पदाधिकारी नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे? ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो नियम विरुद्ध कार्य करने जा रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह देखा गया कि छठ घाट पर प्राइवेट लेबर लगाकर स्थायी निर्माण कराया जा रहा था, जिसके आदेश किसी के पास नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों के खिलाफ जाकर यह निर्माण कराया जा रहा था। इस निर्माण में संबंधी कार्य में जो भी जिम्मेदार हैं, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही पत्रकार को धमकी देने के बीएनएस धाराएं अलग से लगें। एक पत्रकार को जो धमकी दी गई, जो वहां के लोग सिर्फ इसलिए हमलावर रहे कि पत्रकार सरकारी जमीन पर कोई अवैध कार्य नहीं होने दे रहा था, जिसको लेकर पत्रकार के साथ अभद्रता की गई। पत्रकार वहां पर मौजूद नहीं था, उसको जमीन में गाड़ देने की बात की गई। क्या छठ पर्व मनाया जाता है? क्या छठ मैया ऐसे लोगों को जिनके दिल में कालिक ही कालिक है, उनकी पूजा स्वीकार करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भाजपा उनके लिए बाहर का रास्ता दिखाए। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती है तो साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा के लोग ही सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। बहन एक बात बताओ ना, नाम बता जो कंप्लेंट किया नाम पता चल जाए उसको यही करवा देंगे। ब्रह्मेश भैया अपना हो रहा शांति, अब इन्होंने सुदामा से रावण बना दिया। सरकार है वही ज्यादा सब कुछ उसी का करा जा रहा है। पार्क का नाम पता है, सब उसी का करा। पार्क का मैनेजमेंट करा श्री को आप 1000 रुपए दे देते तो वो खड़ा होकर बनवाता है। आग लगाना बहुत आसान है, आग लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत चीज है ना आग लगाने वाला। क्या बाकी पत्रकार को नहीं दिखा था? बाकी पत्रकार क्यों एक कर रहे हैं? बाकी पत्रकार तो समर्थन कर रहे हैं, एक पत्रकार को ही दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें तो यहाँ दिखाइए तो जो लोग हैं वो खसकाएंगे तो फिर बढ़िया एकदम ठीक। तो हमारी लड़ाई आगे गई है, हम लोग नहीं खुदवाए हैं। इलीगल हो तो बताओ। नगर पालिका खुदवा गई, नगर पालिका अनुमति मैं सत्य का 500 रुपए बेकार की बात आगे गई है, हम लोग नहीं खुदवाए हैं। इलीगल हो तो बताओ। नगर पालिका खुदवा गई, नगर पालिका अनुमति मैं सत्य का 500 रुपए बेकार की बात